हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो 9th क्लास करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी क्वाड्रिलेटरल की। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 तक हम प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखो क्या बता रखा आपको। ABCD इज ए ट्रेपिज्म। ABCD आपके पास क्या है? ये एक ट्रेपिज्म है। ओके, AB पैरेलल टू CD। जो AB है पैरेलल है किसके? CD के। AD इज इक्वल टू BD। AD किसके इक्वल है? BC के। ठीक है। सो दैट आपको क्या बता रहा है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको हिंट दे रखा है। सबसे पहले तो हिंट को अप्लाई करते हैं। एक्सटेंड AB, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA। DA क्या है हमारे पास? ये लाइन है। इसके पैरेलल हम C से थ्रो करते हुए एक लाइन बना लेंगे और AB को पहले आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है। आगे बढ़ाने के बाद जहां पर जो हमने पैरेलल लाइन बनाई है AD के, वो जब ये ए बी लाइन पे मीट करेगी तो उस पॉइंट को बता देंगे हम E। क्लियर है? इतना हम कर चुके हैं पहले ही। ओके, देखो अब हमें क्या प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखो इसका। प्रूव 1 क्या? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आप देखो कि जो CE है किसके इक्वल हो जाएगी? AD के। क्यों? AD इक्वल टू CE, क्योंकि क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल लाइन। ओके, जो पैरेलल लाइन है हमारे पास उनके अपोजिट साइड है। ये क्लियर है यहां तक? फिर हमें दे क्या रखा है? AD इज इक्वल टू BC। AD किसके इक्वल दे रखा है? BC एक गिवन है। अब देखो AD CE के भी इक्वल है, AD BC के भी इक्वल है। इस वजह से क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू CE। जो ये BC है किसके इक्वल हो जाएगा? CE की। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल CBE, वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हेंस एंगल CBE इक्वल टू एंगल CEB। क्लियर है इतना? क्यों? क्या हो जाएगा? ये अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड के क्या है? ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, इतने तक क्लियर है? अब हमारे पास क्या बता रखा है कि ये एंगल भी इक्वल हो गए। ओके, हमें क्या पता है कि जो एंगल A है एंड एंगल CBE, ये अगर इनको ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। देखो एंगल A एंड एंगल B, क्यों? लीनियर पेयर है। ओके, एंगल A प्लस में एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है। अब बात करें किसकी? एंगल B की। एंगल B प्लस में एंगल CEB प्लस में एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर है, एंगल है। अब देखो एंगल A प्लस एंगल CBE किसके इक्वल? 180 के। और एंगल B प्लस में CEB किसके इक्वल है? 180 के। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एंगल A प्लस में एंगल CBE इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल भी तो हैं, इक्वल है ना? एंगल जो B है ये वाला, ये इसको ऐड करेंगे। यहाँ CEB नहीं, ये वाला नहीं लेना हमें, ये वाला लेना भाई। सॉरी, यहाँ मैंने ये आपको बता दिया 180 ये वाला होगा। ठीक है। कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? CBE। ओके, एंगल A प्लस में CBE इज इक्वल टू, दोनों 180 के इक्वल है तो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, प्लस में एंगल CBE। ठीक है। अब
ये दोनों कट जाएंगे अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस होके हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्लियर है? ओके। सो यहां आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ये वाला कि ये एंगल हमारा बी ई ही है, ये वाला एंगल होगा पूरा का पूरा, दिस एंगल एंड दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, करें नेक्स्ट पार्ट। अब आपको बताना कि एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरीके से हम प्रूव कर देंगे। अब हमें क्या पता है कि जो एंगल ए है प्लस में ये वाला और ये वाला, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर पेयर। इसी तरीके से एंगल बी ये वाला एंड एंगल सी, एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। अब ये दोनों 180 के इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल रख दो। एंगल ए प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस में एंगल सी। एंगल ए और एंगल बी हमने प्रूव किया था। वी नो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी क्या है, ये प्रूवन है, प्रूव किया था अभी ऊपर हमने, प्रूव्ड। अब देखो, तो मैं एंगल ए की जगह बी की जगह अगर एंगल ए रख दूं तो कोई गलत नहीं होगा। सो इसको इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी आ गया हमारा। और क्या चाहिए था, यही हमें निकालना था, यही बताना था। ठीक है, क्लियर है? सेकंड पॉइंट भी। थर्ड देखिए, बताना है आपको कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी। तो ट्रायंगल बनाने के लिए पहले तो हमें इसके जो डायगोनल हैं उनको मिलाना पड़ेगा। मिला दिए हमने डायगोनल। अब आपसे कौन कौन सी ट्रायंगल पूछी गई है वो देखो। आपसे पूछा गया है कि जो ट्रायंगल ए बी सी, सो ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, दिस, ये बतानी है आपको कॉन्ग्रेंट है। बता देंगे, बड़ा इजी है। तो देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, हमें क्या पता है कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी के, दोनों क्या है, कॉमन है, एक लाइन कॉमन है इनमें दोनों में। ठीक है, अब देखना एंगल बी, दिस एंगल एंड एंगल बी, ये भी क्या है, इक्वल हो जाएगा। एंगल डी बी ए इक्वल टू एंगल सी बी ए, दोनों में कॉमन है ये भी गिव। ठीक है, अब देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी हमें दे रखा था कि दोनों इक्वल है क्वेश्चन के अंदर। दो तो साइड इक्वल हो गई भाई, एक एंगल इक्वल हो गया। दैट्स मीन क्या है, क्योंकि ये भी तो क्या है, जो डायगोनल के अपोजिट एंगल होते हैं वो भी तो इक्वल ही होते हैं और दोनों में ये कॉमन है, बी एंगल। ठीक है, सो बाई एस ए एस रूल, दो तो साइड है हमारे पास, एक एंगल है। ट्राइएंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइएंगल बी ए डी। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हमारा क्लियर है, आ गया समझ। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। आपको बताना कि जो डायगोनल AC है एंड डायगोनल BC इक्वल है। देखो, डायगोनल ये AC था हमारा एंड ये डायगोनल BD था। ये दोनों, सॉरी थोड़ा सा आप स्केल यूज करोगे तो अच्छे से जाएगा। ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों इक्वल है। अब हमने क्या प्रूफ किया था कि जो ट्रायंगल ABC थी वो किसके कॉन्ग्रेंट थी, ट्रायंगल BAD के कॉन्ग्रेंट थी। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो दोनों के ये जो डायगोनल है ये इक्वल हो जाएंगे। बाई CPCT AC इज इक्वल टू BD। सो आंसर क्या हो जाएगा, सो डायगोनल AC इज इक्वल टू एंड डायगोनल
बी डी आर इक्वल, दोनों इक्वल है। ठीक है, ये था हमारा लास्ट पॉइंट। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो पूरे क्वेश्चन में आपको अगर एक बार डायग्राम जो जो चीजें पूछी गई है निकालने के लिए डायग्राम आप देखोगे, फिगर देखने के बाद आपको इजीली पता चल जाएगा कि किसके ऊपर कौन सा रोल लगाए। और मोस्टली चीजें हमें गिवन ही होती हैं, बस हमें थोड़ा सा उनको ढूंढने आना चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप इस तब तक इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी, साथ के साथ कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सोल्यूशन दूंगी आपको। सो स्टूडेंट्स क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड